राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द। चलिए पहला देखते हैं। ये सभी बे इम्पोर्टेंट वाक्यांश हैं, एक शब्द हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो DSSB या और भी कोई भी एग्जाम होता है, सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही किए हुए हैं। देखते हैं पहला। हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे देखिए अंकुश कहते हैं। जो कहा न जा सके वह अकथनीय है, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य है, जिस स्थान पर कोई न जा सके वो अगम्य है। जो कभी बूढ़ा न हो तो वो अजर होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो वो अजात शत्रु है, शत्रु से आजाद। फिर है जो जीता न जा सके तो वो क्या होता है? अजय होता है। जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य बोला जाता है। जिसके समान कोई न हो तो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान। देखिए पृथ्वी ग्रह और तारे जहाँ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, और पहले का समय दोपहर से वो पूर्वाह्न होता है, पूर्वाह्न। और जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, सामान्य नियम के विरुद्ध उसे क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप लगा हो, उस या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त। ये अभियुक्त बोलते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो। इंपॉर्टेंट है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वह अभूतपूर्व है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। एग्जाम एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे अस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर नहीं चलाया जाता मतलब कि हाथ से ही चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। इन दोनों में अंतर है, और ये एग्जाम में बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी पूछे जाने की। जिसकी गिनती न हो सके वह अगणित या अगणनीय हो गया। जो पहले पढ़ा हुआ न हो क्या हो गया? अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो हमारा अतिथि हो गया, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो तो वो क्या हो गया? जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय हो गया। अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। सबसे आगे रहने वाला क्या हो गया? अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, देखिए जो पहले जन्मा हो वह अग्रज होता है, और जो बाद में जन्मा हो वो अनुज। पहले वाला अग्रज और छोटे को कहते हैं ना अनुज, तो बाद में जन्मा हो अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वह अगोचर होता है। जिसका पता न हो तो अज्ञात हो गया। आगे आने वाला आगामी होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो छुआ न गया हो अछूता। इन दोनों में अंतर है। जो छूने योग्य न हो तो वो अछूत है, और जो छुआ न गया हो तो वो अछूता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वो अच्युत होता है, और जो अपनी बात से टले नहीं अटल होते हैं। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। और आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि, और बरसात बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि। जब बरसात न हो तो अनावृष्टि, बहुत कम हो तो अल्प, और ज्यादा हो अधिक तो अति। इजी हैं तीनों। इंद्रियों की पहुंच से बाहर वे होता है अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। देखिए जिसमें भी वर्ड में अतीत वर्ड जुड़ जाए उसका मतलब होता है उससे परे होना। तो इंद्रिय प्लस अतीत, तो इंद्रियों से परे होना। इंद्रियों से परे मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो अतीत वर्ड बहुत से वर्डों में मिलेगा हमें, तो उसका मतलब यही होगा कि उसके बाहर, उस चीज के। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं। जो बीत गया हो वो क्या है? अतीत है।
जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह, जिसकी थाह का ही ना पता हो ना, थाह गहराई कहते हैं, और अथाह हो गया जिसकी गहराई का न पता हो, आगे का विचार न कर सकने वाला, तो उसे अदूरदर्शी कहते हैं, क्योंकि दूरदर्शी वो होता है जो आगे तक विचार करके चलता है। जो आज तक से संबंध रखता है, आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? करंट। तो इंग्लिश में करंट, हिंदी में अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो तो उसे अध्यादेश कहते हैं, जिसकी अवधि निश्चित होती है, ऐसे आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। आगे है जो सूचना, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं, ये तो पता होगा सभी को। विधायी का द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है। अविवाहित महिला उसे अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वह अध्युड़ा होती है। दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा। देखिए, दूसरी शादी कर ली जिसके पति ने, अध्युड़ा है, और दूसरे की विवाहित पुत्री, सॉरी स्त्री, तो वो अन्योढ़ा है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला वो अंतेवासी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे, पर अंतेवासी बहुत बार देखा गया है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को अध्येतका कहा जाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो मतलब नीचे होता है, हस्ताक्षर हस्ताक्षर, और कर्ता करने वाला, तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला क्या होता है? अनुयायी होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। ये बहुत हमारे जो भी कार्यालय होते हैं उनमें यूज किया जाता है अनुमोदन का। तो जब हम प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अनुमोदन कर दिया गया, ये लिखते हैं। जिसके माता पिता न हो वो अनाथ है, ये तो हमें पता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, निम्न वर्ण में हुआ हो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, अंत्यज कहा जाता है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति होती है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय होता है। अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो क्या हो जाएगा? अन्योदर हो गया। अन्य का मतलब दूसरा, और उदर होता है कोक से, मतलब पलक को बिना झपकाए वह एनिमेश या निर्निमेश होता है। फिर है जो बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो ढका हुआ न हो अनावृत। ये अनावृत बीजी भी पढ़ते हैं हम, तो वही होते हैं जो बिना ढके हुए बीज वाले होते हैं पेड़ पौधे। जो दोहराया न गया हो अना अनावृत हो गया, जो दोहराया न गया हो। फिर है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण। ये हमने देखा है कार्यालयों में बहुत यूज किया जाता है। अनुस्मारक, अनुस्मारक क्या होता है? पहले लिखे गए पत्र का ही स्मरण, पहले लिखे गए पत्र के ही संदर्भ में लिखा गया दूसरा पत्र, ऐसे भी कह सकते हैं अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला उसे क्या कहेंगे? अनुगामी। फिर है महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे कहते हैं अंतःपुर या फिर रानीवास। रानीवास तो इजी है, अंतःपुर याद रखना है, जहाँ पर रानियां निवास करती हैं। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञेय। अनभिज्ञ होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनभिज्ञ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, या फिर मैंने काफी बार एग्जाम में देखा है तो मैं उसके ऊपर स्टार मार्क करूंगा। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत हो गया। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्यमनस्क होगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी होता है।
अपव्यय होता है, और एक वर्ड क्या होता है वो, जो मितव्ययी होता है। अपव्ययी तो ज्यादा खर्च करने वाला, मितव्ययी होता है जो सोच समझ कर खर्च करता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, आवश्यकता से ज्यादा न करना तो अपरिग्रह होता है। जो किसी पर अभियोग लगाए वह अभियोगी होता है। और अभियोग क्या है, हमने ऊपर देखा था, अभियोग मुकदमा है। तो जो किसी पर मुकदमा लगाता है, लगाने वाला अभियोगी कहलाता है, और जिस पर लगाया जाता है वो अभियुक्त होता है, ऊपर देखा था। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो रोगी नहीं खाना चाहिए रोगी को वो खाना, उस भोजन को कहते हैं अपथ्य कहा जाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो वह अपृहत है। न जोता गया खेत, ऐसा खेत जो जोता न गया हो अपृहत होता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित है। जो कम बोलता है अल्पभाषी या मितभाषी, अल्प भी कम होता है, मित भी। आदेश की अवहेलना अवज्ञा कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी है। जो सहनशील न हो वो असहिष्णु होता है। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श अस्पर्श्य। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस। जो कभी नष्ट न होने वाला हो अनश्वर हो गया। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। अन्य भाषा का अनुवाद को अनुदित कहते हैं, और करने वाले को अनुवादक। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, जिसके पास कुछ नहीं होता वह अकिंचन कहलाता है, और जिसका घर नहीं होता उसे अनिकेत कहते हैं। जो कभी मरता न हो वह अमर है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य है। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य। जो साधा ना जा सके असाध्य। नेक्स्ट है, जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक हो गई। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो अलौकिक हो गया। जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय। जिसके आदि, आदि का मतलब क्या होता है, शुरू या प्रारंभ। वो सॉन्ग है न आदि ना अंत है उसका, तो ना तो शुरू है ना ही अंत है। तो जिसके आदि या प्रारंभ का पता न हो वह अनादि हो गया। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण, वह अग्रगण होगा। सबसे पहले गणना की जाए। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय होता है। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम, अनुपम हो गया। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय अज्ञेय। और जो बहुत गहरा हो अगाध होगा, जो बहुत गहरा हो वह अगाध होगा। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसे काटा न जा सके अकाट्य। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले मूल्य को अधिमूल्य कहते हैं। फिर है अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। जो एक ही में आस्था रखे दूसरे को न माने। नेक्स्ट है, जो बिना अंतर के घटित हो उसे अनंतर कहते हैं। जिसका कोई घर या घर का ही हमारा पर्यायवाची निकेत होता है तो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई घर न हो अनिकेत कहते हैं। कनिष्ठा, कनिष्ठा किसे कहते हैं, सबसे छोटी। और मध्यमा, मध्यमा मतलब बीच की उंगली के बीच में जो है उसे क्या कहते हैं, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, तो उसे अनामिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, वो क्या कहते हैं उसे, जो मूल कथा में आने वाला प्रसंग होता है, छोटी कहानी, उसे अंतः कथा हो कहते हैं। मूल कथा में ही कथा तो उसके अंतः कथा। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो तो वो है अनिवार्य हो गया।
नेक्स्ट है जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो, ये तो हमने पढ़ लिया, अनिवार्य हो गया। फिर है जिसका विरोध न हो या न हो सके, वह अनिरुद्ध है या अविरोधी है। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, अनुरक्त हो गया। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया, अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो कभी न आया हो तो उसे क्या कहते हैं हम, भविष्य को। अनागत, जो नहीं आया। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो तो अनार्य हो गया। इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी बार एग्जाम में तो नहीं देखा पर हटके है। जिसकी उपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं, सॉरी, जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित कहते हैं। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो सामने न हो वह अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। इंपॉर्टेंट है ये भी। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जिसकी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला उसे अभ्यस्त कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट है जो साहित्य कला आदि में रस न ले, अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसको शायद हम दुर्लभ कह सकते हैं, है ना। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे दुर्लभ कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ हो गया। जो बद्ध करने योग्य न हो, अबद्धी है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो तो वो क्या हो गया, अविवेकी। नेक्स्ट है जिसका विभाजन न किया जा सके तो वह अविभाज्य या अभाज्य होगा। जिसका विभाजन न किया गया हो वह अविभक्त हो गया। जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला है वह अवश्यंभावी होगा। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यय बहरत, जो भी है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती तो उसे असूर्यपस्य कहा जाता है। हटके है थोड़ा। नेक्स्ट है न हो सकने वाला कार्य आदि, उसे क्या कहते हैं, अशक्य। जो न हो सकने वाला, जो शोक करने योग्य नहीं हो तो उसे कहेंगे अशोक्य। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो वो अश्लील होगा। जिस रोग का कारण न किया जा सके, सॉरी, जिस रोग का इलाज न किया जा सके तो असाध्य रोग या लाइलाज। जिससे पार न पाई जा सके, अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, अधेड़। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन मृत्यु कहा जाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना वह आग्रह होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो लौटा हो मतलब वापस आया हो या आया हो ना, तो आगत पति का। इसमें आगत पति का आया है तो आने से याद रखना, ये दो तीन वर्ड होते हैं, आगे भी आएंगे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है। मृत्यु पर्यंत उसे क्या कहते हैं, कि मृत्यु तक उसे क्या बोलते हैं, आमरण। या आमरण अनशन भी होते हैं ना, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक खाते पीते नहीं। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर होता है, पूरे जीवन तक, आजीवन। जिसकी हत्या अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या होता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला
नार्सिसिज्म, या फिर आत्म से लांगी। नेक्स्ट है कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो, उसे आविष्कार कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होते हैं। और आशुतोष कौन है? हमारे भोले शंकर जी, क्योंकि वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले। विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। शिव से सिर से पांव तक आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक आधोपांत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे क्या कहते हैं? अतीत है या फिर मेजबान। मेजबान तो बहुत सुना है, अतीत है भी यही है, अतिथि का सत्कार करने वाला। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो आतताई कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक होते हैं। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, पहले गया था शायद। और जिसने हमला किया हो वह आक्रांता हो गया। जिसे सूंघा न जा सके वह आग्रह हो वह। जिसकी कोई आशा न की गई हो आशातीत। देखिए अतीत जुड़ा हुआ है इसमें, तो आशा से परे कह देंगे इसे हम, या फिर जिसकी आशा न की गई हो आशातीत। जो कभी निराश होना न जाने तो उसे आशावादी कहते हैं। किसी नए चीज की खोज करने वाला आविष्कारक। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहते हैं। ये मूवी में भी क्रिटिसिज्म कैटेगरी में मिलते हैं ना, आलोचन कैटेगरी में अवार्ड, तो वे क्या होता है? हमारा आलोचक होते हैं, जो गुण और दोष दोनों का विवेचन करते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आंसू कवि कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा आंसू लिपिक, तो जो तत्काल लिपि में लिख दें उसे क्या कहते हैं? हम आंसू लिपिक, या फिर शॉर्ट हैंड में जिसे कहते हैं ना। तो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके वह आंसू कवि। नेक्स्ट है पवित्र आचरण वाला, उसे आचारपूत। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी क्या कहलाती है? आत्मकथा। नेक्स्ट है वह चीज जिसकी चाह हो, तो जिसकी चाह होती है वह इच्छित कहलाती है चीज। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से वर्णन किया गया, वर्णन तो क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा। इतिव्रत, इस लोक से संबंधित। इह लौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत, देखिए इंद्र पर विजय पाने वाला इंद्रजीत है। ये कैसे हो गया? इंद्र पर विजय पाने वाला इंद्रजीत है। और देखिए ये यहाँ पर जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से ज्ञात न किया जा सकते हो, मतलब इंद्रियों के परे है ये, तो ये इंद्रियातीत है। इसमें इंद्रियां है और ये इंद्र है, इंद्रजीत। नेक्स्ट है माँ बाप का अकेला लड़का, तो वह इकलौता कहलाता है। दूसरे की उन्नति से जलना, ये बहुत लोग करते हैं। दूसरे की उन्नति से जलना ईर्ष्या कहलाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बहुत बार। पर्वत की निचली समतल भूमि उसे उपत्यका कहते हैं। जो पर्वत के ऊपर की थी उसे अधिपत्यका कहते हैं। ऊपर आया था ये क्वेश्चन। दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उसे क्या कहते हैं? हम उच्छृंखल। उच्छृंखल क्या है? ये किसी नियम का पालन न करे जो। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, जहां से सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं उस पर्वत को उदयांचल कहा जाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह उपकृत होगा। और ऐसी जमीन जो
अच्छी उत्पादक हो, जो अच्छी उत्पादक होती है उसे उर्वरा कहा जाता है। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि, इन्हें क्या कहते हैं? उरग कहते हैं छाती के बल चलने वालों को। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण हुआ। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, तो उभयनिष्ठ। उभय दोनों वाला होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी है। नदी के निकलने का स्थान क्या कहते हैं? उद्गम स्थान कहते हैं ना उसे। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, तो ये उपकरण कहलाता है जो निर्माण में सहायक साधन होते हैं। जो उपासना के योग्य है वह उपास्य है। मरने के बाद संपत्ति का जो मालिक होता है उसे उत्तराधिकारी या फिर वारिस कहा जाता है। सूर्योदय की लालिमा, जो सूर्योदय के समय लाल लाल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूसा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त है। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पानी पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाईगिरा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, ऊसर भूमि, और जिसमें अच्छी पैदावार होती है उसे उर्वरा। ऊपर देखा था। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उसे ऊषा कहते हैं। और विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कोई कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, वो क्या होगा? एकीकृत हो गया। सांस्कृतिक सांसारिक सॉरी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसणा कहलाता है। वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो, तो उसे क्या कहते हैं? एकांतिक। अंतिक निर्णायक या निश्चित, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो। ऐच्छिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रजालिक, लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है उसे ओखली कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला उसे ओझा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो उपनिषदों से संबंधित हो। औपनिषदिक, जो मात्र शिष्टाचार व्यावहारिकता के लिए हो। औपचारिक, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस होगी। हड्डियों का ढांचा कंकाल। ये अभी हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था DPPLSB का, उसमें देखो आया था ये। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत उसे कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला कसेरा होता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो वह कट्टर होता है। जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, मतलब कल्पना से परे। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो, कदन होगा। हाथी का बच्चा कलह, कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। एक के बाद एक, उसे क्या बोलते हैं? क्रम। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है वह कार्यपालिका कहलाती है, जो हमारे कोर्ट्स हो जाते हैं। फिर है, श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित वह कामुक कहलाता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे की हत्या करने वाला कातिल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहा जाता है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या? जो क्या निश्चय ना कर सके? अपने काम के बारे में, या फिर कहीं लिखा आता है जो अपने कर्तव्य के बारे में निश्चित न कर सके तो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। फिर है, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। ये भी जब हम DPPLSB में प्रीवियस ईयर का सेट लगा रहे थे तब देखा था। जिस लड़के का विवाह न हुआ हो,
कुमार कहते हैं, और जिस लड़की का विवाह है वो कुमारी। बुरे कार्य करने वाला कुकर्मी, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र वृद्धि बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। बहुत बार पूछा गया है ये भी। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूपमंडूक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। किए गए उपकार को मानने वाला, ये बहुत पूछा जाता है। जो उपकार को मानता है वह कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण, जिसने संकल्प कर रखा है वह कृत संकल्प है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वह केंद्रा पसारी कहलाता है, केंद्र से दूर होता जाए। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, देखिए इसे तो हमें पता है कैंचुली कहते हैं। जो क्षमा किया जा सके वह क्षम्य है, और न किया जा सकता हो तो अक्षम्य है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए तो उसे क्षण भंगुर कहते हैं, टेम्परेरी। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहा जाता है। भूख से पीड़ित क्षुद्रा क्षुद्रार्थ हो गया, देखो क्षुद्रातुर और क्षुद्रार्थ, भूख से पीड़ित। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे तो वह स्त्री खंडिता कहलाती है। फिर है आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है वह खड्गहस्त कहलाता है। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री, ये पता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी या गगनचुंबी कह सकते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला क्या हो जाएगा, गतानुगतिक गतानुगतिक। फिर है ग्रहण करने योग्य, तो वो ग्राह्य हो गया। गीत गाने वाला या गाने वाली गायक और गायिका होती है। गीत रचने वाला गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति क्या कहते हैं उसे, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ मतलब रहस्यपूर्ण हो उसे गुणोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। दूसरा आश्रम जो हमारे आश्रम की बात कही है उसमें दूसरा आश्रम कौन सा होता है, गृहस्थाश्रम होता है। गायों के खुरों से उड़ी धूल, जब गायों के खुर से गायें जब चर के आती है तो उनके खुरों से धूल उड़ती है तो उसे गोधूलि कहा जाता है। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में दिन और रात्रि के बीच का समय तो उसे क्या कहेंगे, गोधूलि बेला। वही है, जो धूल है उसे गोधूलि और उस समय को गोधूलि बेला। गायों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, गौशाला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा होता है। शरीर की हानि करने वाला घातक। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो तो वे शिव होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। हम शिव जी के सर पर क्योंकि चंद्रकला होती है। नेक्स्ट है वह कृति जिसमें खद और पद दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूलधन पर भी ब्याज लगता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला क्या होता है, चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा। लंबे समय तक जीने वाला वह चिरंजीवी है।
जो चिरकाल तक जीने वाला हो, चिरंजीवी हो गया। और जो चिरकाल से चला आया है वह चिरंतन है। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। चिंता या चिंतन करने योग्य बात, वह चिंतनीय हो गया। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, वह चिन्हित होगा। चार पैरों वाला, चौपाया या चतुष्पद, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, वह छद्मवासी होगा। और देखिए, जो अपना दूसरा नाम रख लेता है या गुप्त नाम रख लेता है, उसे छद्म नाम कहते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, वह छिद्रान्वेषी होता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, क्या कहते हैं उसे? छेनी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, वह जंगम होता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक दो अग्नि और होती है, क्या क्या होती है वो? एक तो होती है वन में लगने वाली, और एक होती है पानी में लगने वाली। तो पानी में लगने वाली को तो क्या बड़वाग्नि बोलते हैं, और पता नहीं, मुझे भी याद आगे आएगा, देखते हैं आगे। बारात ठहरने का स्थान क्या होता है? जनवासा। जो जल बरसाता हो, वह जलद होगा। जो जल से उत्पन्न हो, जलज। और ये क्या, किसका सिनोनिम है? कमल का सिनोनिम जलज है, जो जल से उत्पन्न हो। और जो जल बरसाता है वह जलद है, अंतर है इनमें दोनों में। वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले, तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं, ये तो हमें पता है। जल में रहने वाला जीव क्या होता है? जलचर होता है, इजी है। जनता द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, जनतंत्र, जो कि हमारे प्यारे देश में है। उम्र में बड़ा क्या कहलाता है? ज्येष्ठ। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो, जादूगर। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, तो जितात्मा होगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को बस में करने वाला, जितेंद्रिय। देखिए, यहाँ इंद्रियों की बात हुई है, इंद्रियों को बस में करने वाला या जीतने वाला जितेंद्रिय है। और पीछे हमने देखा था इंद्र को जीतने वाला, वह इंद्रजीत था। इंद्रजीत और जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय है, और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत है। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र होगा। जो जीतने के योग्य हो, वह जे जेठ या पति का जो बड़ा भाई है, उसका पुत्र क्या होता है? जेठोत होता है। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, ये जौहर होता है। ये पद्मावत मूवी में हमने, या फिर पद्मावत में देखा था, बाकी और भी अगर आपने सुना हो तो कहीं। ज्ञान देने वाली, तो वो क्या होती है? ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। यह इच्छा रखने वाला होता है पिपासु, तो ज्ञान की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, जो प्राकृतिक जलाशय होता है, झील कही जाती है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, टकसाल है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा होता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला बात, तो वह ढिंढोरा होता है। जो किसी भी गुट में न हो, वह तटस्थ या निर्गुट कहलाता है। फिर है हल्की नींद, उसे तंद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, वह तल्लीन होगा। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। उसी समय का, तो उसी समय का मतलब तत्कालीन। वह राजकीय धन, जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, जो किसानों को दिया जाता है, उसे तकावी कहा जाता है। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस या तुणीर है। जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता है, तो ये तस्करी कहलाती है। और जो ले जाता है वह तस्कर हो गया। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, तो त्याग पत्र है। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख, ये क्या होते हैं हमारे?
तापत्रय होते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा तीर्तिसा कहलाती है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन दर्शक तो वह तीर्थंकर होता है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है तो उसे त्राता कहा जाता है। ये नेक्स्ट है दुखांत नाटक, तो वह त्रासदी कहलाती है। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला वह त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहेंगे। गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी होता है। जिसके 3 आंखें हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, दोनों भ्रकुटियों के बीच त्रिकुटी कहलाता है वह स्थान। 3 महीने में एक बार त्रिमासिक जो धरती पर निवास करता है तो वह थलचर हो गया। पति और पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। 10 वर्षों की अवधि दशक कहलाती है। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, तो वह होता है हमारा दत्तक। और संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस कहलाता है। धन जो विवाह के समय पुत्री के पिता से प्राप्त होता है तो ये तो दहेज होता है। जंगल में फैलने वाली आग दावानल। देखिए जंगल में लगने वाली आग दावानल है और पानी में लगने वाली आग बड़वानल है। दिन भर का कार्यक्रम दिनचर्या। दिखने मात्र को अच्छा लगने वाला वह दिखावटी होगा। जो सपना दिन में देखा जाता है तो उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला तो ब्राह्मण पक्षी या दांत तो उसे द्विज कहा जाता है जो 2 बार जन्म ले। जिसने दीक्षा ली हो तो वह दीक्षित होगा। अनुचित बात के लिए आग्रह तो ऐसा आग्रह दुराग्रह कहलाएगा अनुचित बात के लिए। बुरे भाव से की गई संधि तो वह दुर्भी संधि है। वह कार्य जिसको करना कठिन हो वह दुष्कर होता है। जो शीघ्रता से चलता हो उसे द्रुतगामी कहते हैं जो तेजी से चलता हो। नेक्स्ट है 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाला ये क्या होता है हमारा द्विभाषी होता है। जो 2 भाषाएं जानता है और एक दूसरे को बात समझाता है वह द्विभाषी है। देखिए अभी इतने ही और रह गए हैं हमारे, बाकी सारे कवर हो जाएंगे। एक और वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बोलते बोलते भी प्यास लग रही है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो वैल्यू मिली हो तो एक लाइक दे देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर।